बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। इसी आशय का एक भजन और है, चूनर पर ही एक भजन है कि बलम राउर देशवा में चुनर विकाय, बलम राउर देशवा में। हमने बताया ना, संत कबीर ने अपने आराध्य देव को बलम, प्रिया, प्रियतम, साईं कहकर संबोधित किया, जबकि एक परमात्मा का ही वो पुजारी था। तो अब प्रभु से अनुनय विनय करता है और प्रभु के घर का कुछ हाल जानकर कबीर निर्णय देता है कि बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाय, बलम राउर देशवा में चुनरी खरीदे हम गैली बजरिया, चुनरी का मोल मोसे कहलो न जाए, बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाय, बलम राउर देशवा में चुनरी पहिर हम गैली ससुरवा, चांद सूरज की ज्योति छिप जाए, बलम राउर देशवा में जे यह चुनरी जतन करी पहिरे, वह सुहागिन बलम के सुहाए, बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाय, बलम राउर देशवा में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु सब ही के दिहले पहिराय, बलम राउर देशवा में चुनरी बिकाय, बलम राउर देशवा में। भगवान, आपके देश में केवल चुनरी की कीमत है। पुलिस विभाग में जाओ तो शरीर बिकता है, पुलिस और मिलिट्री में शरीर सोच के देखा जाता है, लंबाई कितनी, सीना कितना, हाथ पांव तो सही। और आईएएस पीसीएस में जाओ तो बुद्धि बिकती है, जो बड़ा अच्छे स्कॉलर होते हैं वही वहां कामयाब होते हैं। ऐसे ही हर विभाग में अलग अलग कुछ मापतोल है, कीमत है, किंतु ईश्वर पथ में, परमात्मा के दरबार में तो केवल चुनर बिकती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा राम कहते हैं, निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है, मुझे कपट छल छद्म नहीं अच्छा लगता। तो निर्मल चित्त ही चुनरिया है। चित्त जहां बिल्कुल साफ है उसी की वहां कदर है। जहां चित्त में गंदगी है तो भला वो प्रिया के सामने कैसे पहुंचे, मैली चादर ओढ़ के वो कैसे पहुंचेगा। तो भगवान, आपके देश में केवल चुनरी की कीमत है, चुनरी ही बिकती है, उसके बदले में प्रभु की प्रभुता मिलती है। कोई चीज बेचेगी तो बदले में कुछ मिलता है ना, तो भला वो तो चुनर प्राप्त करो। तो चुनरी खरीदे हम गैली बजरिया, चुनरी खरीदने के लिए हम बाजार गए। इस बॉम्बे में तो तमाम चुनर बिक रही है, एक से एक बेशकीमती, लेकिन कबीर की चुनर अत्यंत बेशकीमती। तो चुनरी का मोल मोसे कहलो न जाए, बलम राउर देशवा में। जब हम बाजार चुनरी खरीदने गए तो चुनरी इतनी बेशकीमती थी, इतना उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता था कि चुनरी का मोल मुझसे कह लो न जाए। वो चुनरी का मोल हमसे कहते नहीं बन रहा है। वही बात आ गई, परमात्मा के स्वरूप की ओर यदि जानना है तो चित्त की निर्मलता में आपको क्या चाहिए। बुद्ध ने राजपाट त्याग किया, महावीर ने राजपाट त्याग किया। साधु कभी भिखारी नहीं होता। खाती पीती जो भोगों से की नश्वरता जिसको स्पष्ट दिखाई देती है वही उस ओर बढ़ पाता है। अधिकांश संख्या उसकी थी।
और पुण्य आत्मा चाहे कीचड़ में जन्म जा वो भी उसी पद को पा लेता है। तो चुनरी खरीदे हम गईली बजरिया, मार्केट में गए। इस मार्केट में तो मिलेगी नहीं, कहां मिलेगी? इस चित्त निर्मलता वाला मार्केट सदगुरु है, उन्हीं के पास मिलेगा। और जहां वो देंगे तो पहले वो त्याग सिखाएंगे। जैसा कि जननी जनक बंधु सुतदारा, सबकर ममता ताग बटोरी, प्रिय परिवार परम हितेशी। जहां तक संसार में लगाव है, सबके ममत्व के धागों को समेटो और चरणों में ममत्व की डोरी बना, रस्सी बनाकर बांध दो मन को। इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, प्रिय परिवार परम हितेशी। और सब त्याग के एकांत शांत में बैठकर मन से लो लगानी पड़ेगी। इतना मूल्य चुकाना जब पड़ेगा, इसलिए बड़ी बेशकीमती है। यह हजारों लाखों में मिलने वाली वस्तु नहीं है। इसमें शीश दान दिया जाता है, सर्वस्व दान दिया जाता है, मूल्य चुकाया जाता है। बदले में प्रभु की प्रभुता उसी चित्त में अर्जित की जाती है। तो चुनरी का मोल मोसे कह लो न जाए, कहते नहीं बन रहा है, क्योंकि उतना लंबा त्याग तो बिरले ही कर पाए। बलम राउर देशवा में, भगवान आपके देश में केवल चुनरी का ही कीमत है, वही बिकती है। तो चुनरी पहिरी हम गैली ससुरवा, उस चुनर को पहन के हम ससुराली गए। स्व कहते हैं स्वयं को। आप ये शरीर तो है नहीं, आंख आंख है, नाक नाक, शरीर शरीर, कल के लिए गारंटी नहीं। स्व कहते हैं अपने स्व स्वरूप को, आत्म स्वरूप को। हम स्व स्वरूप की ओर गई इस चुनर को पहनकर। और जब स्वरूप से आप्लावित हुई चुनर, तो चांद सूरज की ज्योति छिप जाए बलम राउर देशवा में। वहां इतना दिव्य प्रकाश चुनर का, चुनर में जब परमात्मा का प्रतिबिंब चित्त में उतरा, तो इतना दिव्य प्रकाश कि चांद और सूरज की ज्योति छिप जाए। न तद भाष्यते सूर्यो शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कृष्ण कहते हैं उस परम पद को, योगी लोग जिसमें प्रवेश करते हैं उस परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर पाता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर पाती है, बल्कि स्वयं सहज प्रकाश स्वरूप वही मेरा परम धाम है। तो चांद सूरज की ज्योति छिप जाए, ज्योति एकदम छिप गई। रात में आप पाते हैं कि जुगनू जहां ताम चमक रहा है उसमें ज्योति है। दिन में वही कीटाणु आपके आंखों के सामने घूम रहा है, लेकिन सूरज की रोशनी में उसकी ज्योति एकदम छिप गई, जैसे थी ही नहीं। तो उस सहज परम पद में चांद और सूरज ये प्रकाश भी छिप जाता है, जैसे था ही नहीं। वहां सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। लेकिन इस चुंदर को प्राप्त करता को क्या करना पड़ेगा? यतन। तो जे यह चुनर जतन करी ओढ़ी, जिन्होंने इस चुनर को जतन करके ओढ़ा, यतन माने अभ्यास। भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बड़ा दुर्जय है, कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास, सतत अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन्हीं संदेह वश में होता है। तुम प्रयत्न कर। तो कबीर कहता है जिन्होंने इस चूनर को यतन करी ओढ़ी, सतत अभ्यास करके ओढ़ी, जागत में सुमिरन करे सोवत में लोलाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट ना जाए। जागत और सोवत सतत अभ्यास करके जिन्होंने यतन किया और इसको प्राप्त किया, यतन करी ओढ़िन, वह सुहागिन बलम के सुहाय
बलम राउर देशवा में। वह सुहागिन है, अब उसका रड़ापा खत्म, पिया बिल्कुल समक्ष और वो भी प्रसन्न, पिया के सुहाए। शादियां तो दुनिया में सबकी है, रोज लातमुकी होता रहता, एक पकड़ रोज लड़ते, लेकिन वो ऐसी सुहागिन जो पिया के सुहाए, परम पिया परमात्मा को सदा प्रिय लगने वाली सुहागिन है। गुरु नानक ने कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करेंगे मैं आपको भा जाऊं, भगवान मैं आपको प्रिय लगूं। भगवान राम ने कहा करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जो मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसकी, वो मुझे इतना प्यारा लगता है जितना शिशु माता को प्रिय लगता है। मैं सदा उस शिशु की तरह रक्षा करता हूं, जैसे छोटे शिशु की रक्षा माताएं करती। इस चमड़ी की हाथ कान नाक वाली माइक बुद्धि वाली माता भूल कर बैठेगी यदि बच्चा मकान की आड़ में है, भले उसको सरप छू दे, चाहे नाली में गिर जाए। किंतु परमात्मा एक ऐसी माता, ऐसे पिता हैं कि उनकी दृष्टि सर्वत्र सदैव पड़ा करती है। उनकी दृष्टि से ओझल कोई शिशु हो भी नहीं सकता। तो वह सुहागिन है और पिया के सुहाए, वो प्रभु परमात्मा को सदा प्रिय लगने वाला है। अंत में कबीर कहता है इस चूनर के लिए इस प्राप्ति स्थल कहां पर है? तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु सब ही के दिहले पहिराए, बलम राउर देशवा में चुनर विकाय, बलम राउर देशवा में। कबीर कहता संतों सुनो, भाविकों सुनो, सदगुरु सब ही के दिहले पहिराए। अनादिकाल से जब कभी किसी ने प्राप्त किया है, चित्त को निर्मल करके परमात्मा का परम चेतन का प्रतिबिंब पाया है, तो सदगुरु के द्वारा ही पाया है। बिनु गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु राखे जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत राता। शंकर और ब्रह्मा के समान क्यों न हो प्रतिभावान, यदि गुरु से विच्छो दुराव हो गया तो आगे की दूरी नहीं तय कर सकता। गुरु राखें जो कोप विधाता, यदि तकदीर रूठ गई, विधाता रूठ गए, आपके संस्कार में घोर नरक और यातनाएं लिख गई, तो सदगुरु रख लेंगे। क्यों? जिस विधि से संस्कारों का सृजन होते हैं, उस विधि को दृढ़ा देंगे और चला देंगे उस पथ पर। वो रच लेंगे विधि, वो लेख मिटवा लेंगे। और यदि गुरु उपलब्ध नहीं है तो भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं। भगवान ही तो ऐसी सत्ता जो सर्वत्र है, अपरिवर्तनशील है, अजर अमर है वैसे ही, लेकिन हमारे दर्शन, हमारे स्पर्श और प्रवेश के लिए नहीं है। वो तभी संभव है जब सदगुरु उपलब्ध हो। गुरु के वचन प्रतीत न जाहि, सपने सुगमन सुख सिदिता ही। कबीर इसी पर कहते हैं कि सदगुरु सब ही के दिहले पहिराए। सदगुरु ने अनादिकाल से जब कभी किसी ने पाया है, तो सदगुरु ने इस चूनर को धारण कराया है, पहनाया है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।